अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या और हम लोग इसे क्यों सीखने के लिए जा रहे हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कहीं किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको एक अदद एडमिशन फॉर्म दिया जाता है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप उस एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं और ऑफिस में सबमिट करवा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो ऑब्वियसली हर माह के बाद उसकी सैलरी कैलकुलेट होके उसको दी जाती है। जितनी उसने छुट्टियां की हों या जितने दिन वो ना आया हो, उसकी सैलरी उतनी काट के उस हिसाब से पर डे के हिसाब से उसकी सैलरी अगर कटौती होनी हो तो कटौती करके उसको सैलरी दी जाती है। और आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट वगैरह किसी यूनिवर्सिटी से मिला है या किसी स्कूल कॉलेजेस की तरफ से मिला है, आप प्रेजेंटेशन असाइनमेंट की तैयार करते हैं। उसको प्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रेजेंट करने के लिए आप एक अदद प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और ये प्रेजेंटेशन भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बनेगी। ये डिफरेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, फॉर्म रजिस्ट्रेशन, सैलरी कैलकुलेशन या आपकी प्रेजेंटेशन, ये तीनों चीज़ें आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही बनेंगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत से वर्जन्स हैं। हम लोग जिस वर्जन में काम करना सीखेंगे वो है 2016। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, 2016 ही चल रहा है और हम इसी पे ही वर्क करना सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो मैंने आपको इसका ओवरव्यू बताया, इसके बारे में बताया कि किस तरीके से हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इसे और क्या फ़ायदा हमारा होगा इसको यूज़ करते हुए। अब प्रॉपर टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसकी मज़ीद लर्निंग की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे, इस पे कैसे काम किया जाए। क्या कोई कंप्यूटर में कौन सी चीज़ है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं? इसका जवाब है डियर स्टूडेंट्स, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। उसकी प्रोडक्ट है ऑफिस और वो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट से मिलेगा। अगर आपको वो सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मैं ये लिंक, इसकी इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को हम लोग कंप्यूटर में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जिस ड्राइव में आपका सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है आपने वहां जाना है। माई कंप्यूटर में गए। माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपने देखना है कि आपका सॉफ्टवेयर किस ड्राइव में पड़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने मुतलका ड्राइव में जाता हूँ। मेरे सॉफ्टवेयर इस ड्राइव में पड़े हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें भी बहुत से डिफरेंट तरह के वर्जन्स हैं। ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे। कंप्यूटर सिस्टम में दो ऑप्शंस होते हैं, एक 64 और एक 86। 86 को हम 32 भी कहते हैं। ये है बिट्स होती हैं। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है और ये प्रोसेसर की बिट्स होती हैं कि प्रोसेसर कितने बिट का है। आपने वो देखने के लिए अपने कंप्यूटर, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपने इधर देख लेना है कि सिस्टम टाइप क्या है। ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरा सिस्टम 64 बिट है। मैं 64 वाले फोल्डर पर जाके इसको इंस्टॉल करूंगा। आपने देख लेना है, आपका अगर इधर 32 हो
या 86 हो, तो आपने ये 86 वाला ही करना है इंस्टॉल। मेरा 64 है तो मैं 64 वाले पे जाके ये नीचे सेटअप की फाइल है, setup.exe की, इस फाइल पर राइट क्लिक करूंगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दूंगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपने इसकी विंडो का इंतज़ार करना है। इंतज़ार वेट कर लेते हैं। मेरे कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप इंस्टॉल करेंगे, आपके सामने एक इंस्टॉलेशन का इधर बॉक्स आ जाएगा। आपने उस बॉक्स पे क्लिक करना है और आई एग्री पे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद आपने इसको ओपन कहाँ से करना है? ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, लिखना है WORD, वर्ड। वर्ड जैसे ही लिखेंगे आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 की आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का ये है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये इसका कुछ लेआउट हमारे पास इस तरह से है। अब हम इस विंडो को समझना है, ये जो हमारे पास ये विंडो आई है इसको हमने समझना है कि ये है क्या। सबसे पहले ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इनके कुछ नाम हैं, इनको हम कहते हैं मेन्यूज। ये मेन्यूज है। मेन्यूज के बाद ये है हमारे पास ये टूल बॉक्स। टूल बॉक्स, इसके अंदर हमारे इनको टूल बॉक्स भी कहते हैं, टूल बार्स भी कहते हैं। मेन्यू के अंदर टूल बार्स हैं। इनको हम फर्दर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके अपने लेक्चर्स में सीखेंगे। आज पहला लेक्चर था जिसमें हम लोग इसके बारे में जानना, इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में जानना, और अब मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू, लेआउट मेन्यू, रेफरेंस मेन्यू, मेलिंग्स, यहाँ से मेल्स होती हैं, रिव्यूज, व्यू। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए यूज़ होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वो बनाने के लिए यूज़ होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स और आपकी सीवीज, आपकी बुक्स, आपके नोट्स और डिफरेंट तरह की चीज़ें जो कि पेपर वर्किंग जो आप करते हैं, आपकी असाइनमेंट्स बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत बड़ा किरदार है। आपके जो क्वेश्चन पेपर्स, जो आप बोर्ड के इम्तिहानात में आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, या किसी स्कूल कॉलेज के इम्तिहानात होते हैं और वो आपको क्वेश्चन पेपर एक दिया जाता है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रोडक्ट वर्ड में ही बनते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, ये क्या तरीका कर किस तरह बनते हैं? आपके सामने ये एक लेआउट सा आ रहा है, इसको कहते हैं लेआउट। लेआउट आ रहा है, ये एक सामने एक पेज है, आपके सामने पेज की तरह का दिखाई दे रहा है। ये वाइट वाइट एरिया यहाँ से शुरू होता है ऊपर से और यहाँ पे ख़त्म होता है, इसको कहते हैं पेज। ये एक पेज है आपका, और इस पेज में आप कीबोर्ड से ये देखें, आपके सामने एक कर्सर, ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, कभी गायब हो रहा है कभी आ रहा है, इसको कहते हैं कर्सर। ये लाइन सी, इसको कहते हैं कर्सर। या ये जहाँ पे हो ना ब्लिंक करे, मतलब कभी आए कभी जाए, इसको कहते हैं ब्लिंकिंग करना, ब्लिंक करना। ये कर्सर जहाँ पे भी ब्लिंक कर रहा हो, आप समझे कि यहाँ पे आपको लिखने के लिए दिया गया है। आपने मोबाइल फ़ोन्स में भी देखा होगा, व्हाट्सएप तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये सोशल ऐप्स यूज़ होती हैं, तो इसी वजह से मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, मैसेज टाइप करने के दौरान यही इसी तरह का कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। तो इट्स मीन जहाँ पे ये चीज़ ब्लिंक करे वहाँ पे टाइपिंग होनी है, वहाँ पे कोई ना कोई लिखी जाने वाली चीज़ है, यहाँ पे कुछ लिखा जा सकता है।
यहाँ पे भी कुछ मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, लिखा जा रहा है। और किसी भी जगह पे ये कर्सर ब्लिंक करे, इट्स मीन यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ। एक खूबसूरती आपने देखी, मैंने अपना नाम जस्ट ASHIR, ये स्मॉल वर्ड्स है, मैंने स्पेस प्रेस की और ये रेड लाइन नीचे आ गई है। ये क्या, क्यों आई? एक्चुअली ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये इंग्लिश की डिक्शनरी अपने अंदर सेव रखता है। इसको पता है कि इंग्लिश के लफ्ज़ों का मतलब क्या है और ये लफ्ज़ इंग्लिश में आते हैं कि नहीं आते। ये आशिर वर्ड जो कि मेरा नाम है, ये इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह के इंग्लिश के वर्ड्स हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो कि इसने रेड नहीं किए। मेरा नाम इसने रेड कर दिया क्योंकि ये इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं आता, इस वजह से उसने मेरा नाम रेड कर दिया। और इसका मतलब है वो कह रहा है यहाँ पे मिस्टेक है, आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है, नहीं मिस्टेक नहीं है। अब क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हो कि मिस्टेक को हम लोग ख़त्म कैसे कर सकते हैं कि हमें ये मिस्टेक शो ना करे, वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। फिल वक्त के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दें, हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं। हम इसमें अपना नाम टाइप करना सीखते हैं। ये नाम बहुत छोटा लग रहा है, मैं इस नाम को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ? अच्छा, उसके लिए आपको जिस चीज़ को आपने बड़ा करना है, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मैं आशिर लफ्ज़ को बड़ा, सिर्फ आशिर को ही बड़ा करना है। थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए। फ़ॉन्ट साइज़ मीन इसकी राइटिंग बड़ी हो जाए, उसको कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। वो यहाँ से होगा, ये देखिए मैं अभी इसके ऊपर लेके गया हूँ तो उसने बता दिया है फ़ॉन्ट साइज़। और वो कह रहा है कंट्रोल शिफ्ट पी से आप इसको बढ़ा कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करता हूँ मैं, आपके सामने ये एक फ़ॉन्ट का एक डायलॉग बक्स आ गया। कह रहा है यहाँ से आप फ़ॉन्ट के बारे में कुछ भी चेंज कर सकते हो। ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट। मैं कहता हूँ इसका साइज़ मैंने बड़ा करना है, इधर क्लिक करता हूँ, 8 छोटा हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। आप इसको मैनुअली यहाँ पे लिख भी सकते हो, 12 करना है या 14 करना है या 16 करना है या 30 करना है, 20 करना है। मैं 20 किया, ये बड़ा हो गया। अब एक बात नोट करनी है, मैं इसको किसी को सिलेक्ट नहीं करता और मैं फ़ॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब नेक्स्ट जो मैं लिखूंगा वो बड़ा लिखा जाएगा। अगर आपने मौजूदा अल्फाज में से कोई अल्फाज को बड़ा करना है, फ़ॉन्ट को बड़ा करना है, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ए, इंक्रीज फाउंट साइज। अब ये छोटा है, डिक्रीज फाउंट साइज, छोटा होएगा, इंक्रीज फाउंट साइज, डिक्रीज फाउंट साइज। अब मैं कहता हूँ कि जो कुछ हुआ ये ख़त्म हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जो भी हमने वर्किंग की हुई है ना, जो भी इसका फॉन्ट साइज बड़ा किया, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो जिस तरह शुरू में था ना पहले इसका स्टाइल, उसी तरह आ जाएगा। ये देखें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओपन की थी, उसी तरह आ गया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम लोग ये जो वर्किंग की है ये हम लोग अपने कंप्यूटर में किस तरह सेव कर सकें। जिस तरह आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं और उसको आप सेव करते हैं अपने कंप्यूटर की ड्राइव में, कि आपको आने वाले वक्त में भी आप उस मूवी को देख सकें। इसी तरह कोई भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई वर्किंग की है, इसको आप अपने पास सेव रखना चाहते हैं। जिस तरह से आप किसी टेक्स्ट मैसेज को सेव करते हैं अपने पास, उसी तरह इसको भी आप सेव कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, अपने कंप्यूटर की ड्राइव के अंदर, माई कंप्यूटर के अंदर, ताकि आप
अभी कंप्यूटर बंद होने के बाद जब आप कंप्यूटर ऑन करें, आपके पास ये जो आपने कुछ लिखा हुआ है, कोई नोट्स आपने लिख के रखे हुए हैं, वो आपको अवेलेबल हो सके, आप उसको रीड कर सकें। उसके लिए बहुत ही आसान तरीकाकार है। ये आपने मेन्यूज में जाना है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको मेन्यूज, फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू, लेआउट मेन्यू, इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त के लिए हम जो सेव करवाने के लिए हमने जाना है फाइल मेन्यू में। फाइल में जाके ये सेव का बटन है, सेव। एक सेव है, एक सेव एज है। इन दोनों में फ़र्क इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। फिल वक्त आप सेव करेंगे, सेव पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास वो डिफरेंट ऑप्शंस पूछ रहा है, ऐड प्लेस, ब्राउज। ब्राउज का मतलब है कि आप कंप्यूटर के अंदर आप इसको सेव करें। ये आपके सामने एक विंडो सी ओपन हो गई। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ से माई कंप्यूटर में सेव करना है। यहाँ पे जाएंगे माई कंप्यूटर में, यहाँ से आप अपनी ड्राइव सिलेक्ट कर लेंगे। मैं डी में सेव करवाना चाहता हूँ। अब वो बोल रहा है ये इधर, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने नाम दिया हुआ है अशर भट्ट, अशर अली भट्ट। लेकिन कह रहा फाइल नेम दो, कह रहा बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ये वाला नाम दे रहा हूँ जो तुमने फाइल के अंदर लिखा था, वो मैं दे रहा हूँ। मैं कहता नहीं, ये नहीं मैंने देना, मुझे इसको कोई और नाम देना है, इस फाइल को कोई और नाम देना है। अब एक चीज़ नोट करनी, ये .docx आ रहा है, ये क्या है? .docx, इसको कहते हैं एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन की एग्जांपल आपको इस तरह दूं कि दुनिया में मैं एक इंसान हूँ, दुनिया में सब इंसान है, चाहे वो एक लड़की है चाहे वो एक लड़का है, वो एक इंसान है। कॉमन लफ्ज़ उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंसान है वो एक। अब वो एक बॉय है, वो एक गर्ल है, वो एक बात की बात है, लेकिन है तो इंसान। अब इनकी डिफ्रेंशिएट, इनको डिफरेंट तौर पे बयान करना कि ये एक लड़का है या ये एक लड़की है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। जिससे इंसान की जिन्स के दरमियान हम फ़र्क बयान कर सकें, उसको हमने डिवाइड कर दिया मेल और फीमेल में। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर बहुत सी फाइलें होती हैं, बहुत सा डाटा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और इसी चीज़ को कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए इसने डिफरेंट नामों से इसको डिवीजन कर दिया होता है, जिसको हम नाम देते हैं फाइल एक्सटेंशन का। फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप होती है कि ये फाइल किस तरह की है, किस टाइप की है। आपने अक्सर किसी सॉन्ग, किसी मूवी की फाइल का नाम देखा हो और लास्ट पे उसके होता है .mp4। mp4 का मतलब होता है कि ये एक वीडियो वाली फाइल है। इसी तरह .docx का मतलब है ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल है। इसी तरह आपने txt लिखा होगा, देखा किसी के साथ, उसको कहते हैं ये एक टेक्स्ट फाइल है तो सब फाइल्स कंप्यूटर के अंदर। मूवीज वाली भी एक फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी एक फाइल है, टेक्स्ट भी एक फाइल है। कॉमन लफ्ज़ उसके लिए फाइल्स ही यूज़ हो रहा है, जिस तरह इंसान यूज़ हो रहा है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। इसी तरह हर तरह की फाइल के लिए नाम तो यूज़ फाइल हो रहा है, लेकिन अब उनकी तकसीम करनी है, डिवाइड करना उनको हर एक के जिन्स के हिसाब से। इस तरह समझ लें, जिन्स के हिसाब में से, हाँ, जिन्स के हिसाब से हमने डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम फाइल टाइप लगाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल एक्सटेंशन है वो .docx है, जो कि डॉक्यूमेंट को एक्सटेंड करती है। अब मैं ये नाम लिखता हूँ, मैं फाइल का नाम लिखता हूँ माई फर्स्ट फाइल। आप स्पेस भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। माई फर्स्ट फाइल ये लिख के, अब देखें मैंने .docx अब साथ नहीं लिखा,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली इसको दे देगा। ये देखिए, आपने नीचे देखा भी होगा, सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट डॉट doc, इसको डॉक्यूमेंट में ये सेव करेगा। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, मेरी डॉक्यूमेंट सेव में मेरी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है माई कंप्यूटर के अंदर, डी ड्राइव के अंदर। अब मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इश्यू नहीं पड़ता। अब मैं सीधा जाऊंगा कंप्यूटर के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, और ये देखें माय फर्स्ट फाइल के नाम से एक डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। लास्ट पे जो मैंने लिखा था अपना नाम, वो मुझे इधर अवेलेबल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इधर चीज़ों का इजाफा करता हूँ। इसको ख़त्म करके लिखता हूँ, हाय दिस इज न्यू लेक्चर अबाउट ऑफिस। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ। अब देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने हमें एक वार्निंग जारी की है। कह रहा है वांट टू सेव योर चेंज टू माई फाइल डॉट डॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना इंटेलिजेंट है, उसने बोला कि तुमने इस फाइल में चेंज किया है, हो सकता है ये जो चेंजिंग तुमने की है इसकी तुम्हें ज़रूरत हो, तो तुम बताओ क्या तुम इसे सेव करना चाहते हो या क्लोज करना चाहते हो, कि तुम नहीं इसको सेव करना चाहते, या तुमसे गलती से क्लोज का बटन प्रेस हुआ, इसको कैंसिल कर दो डायलॉग बॉक्स को। मैं इसको ना सेव करूंगा ना इसको ख़त्म करूंगा, या इसको ख़त्म कर दो, सेव ना करो, या इसको सेव कर लो। मैं कहता हूँ कैंसिल। इसको ऑफिस को बंद नहीं करेगा। अगर मैं क्लोज करता हूँ, अब इसको मैं डोंट सेव करता हूँ। अब देखिएगा, इसमें पहले लिखा हुआ था अशर अली भट्ट, लेकिन अब मैंने इसको चेंज किया है, हाय दिस इज न्यू लेक्चर अबाउट ऑफिस। अब मैं क्लोज करता हूँ और डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ। डोंट सेव पे क्लिक किया, वो फाइल चले तो गई। अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। मैंने लास्ट में लिखा था दिस इज न्यू लेक्चर अबाउट ऑफिस, लेकिन आप देखें यहाँ पे आपको मिला है आशिर अली भट्ट। वाई? बिकॉज हमने उस फाइल को चेंज नहीं था किया, इस वजह से हमें यही मिला है जो कि हमने पहले लिखा हुआ था। अब मैं इसको क्लोज, इसको पहले लिखता हूँ दिस इज न्यू लेक्चर। अब इसको क्लोज करता हूँ। अब फिर उसने वार्निंग दी है कि इसको सेव करना चाहते हो। मैं अब कहता हूँ हाँ करना चाहता हूँ, सेव करता हूँ। अब वो ऑफिस बंद हो गया हमारे सामने से, वो फाइल भी सेव हो गई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, हमारे सामने वो जो हमने लास्ट पे टेक्स्ट लिखा था दिस इज न्यू लेक्चर, वो लिखा हुआ। आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद ऑफिस को एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे, और इंशाल्लाह ऑफिस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।